Dear students, myself Dr. Manisha Mathur, Associate Professor Botany Department, SPC Government College. We were studying about tissue systems. Tissue systems में हम पढ़ रहे थे vascular tissue system के बारे में. Vascular tissue system जो होता है it consists of vascular bundles means xylem and phloem. या अपन कह सकते हैं complex tissues. The complex tissues, xylem and phloem, are usually associated in the formation of vascular bundle. जो complex tissues होते हैं xylem और phloem, वो मिल के फॉर्म करते हैं vascular bundle. अब 3 types of vascular bundles पाए जाते हैं. They show 3 common types of arrangement. That is, पहले टाइप का होता है 2 complex tissues occur side by side. जो xylem और फ्लोएम हैं वो एक साथ में प्रेजेंट होते हैं साइड बाय साइड. सेकेंड कंडीशन वो होती है वन टिश्यू रिमेन सराउंडेड बाय द अदर, कि कोई सा भी एक टाइप का कॉम्प्लेक्स टिश्यू दूसरे टाइप के कॉम्प्लेक्स टिश्यू से सराउंडेड होता है. मतलब या तो जाइलम घिरा हुआ होता है फ्लोएम से या फ्लोएम घिरा हुआ रहता है जाइलम से. तीसरे टाइप का वैस्कुलर बंडल है अरेंजमेंट है The two tissues are separated from each other. अलग अलग हैं, जाइलम अलग है, फ्लोएम अलग है. तो ये 3 तरह के अरेंजमेंट हैं वेस्कुलर बंडल के. अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ अकरेंस ऑफ द एलिमेंट्स, कि किस तरह से ये पाए जाते हैं, वेस्कुलर बंडल्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. इस तरह के होते हैं. पहला बंडल है कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल. ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप का वेस्कुलर बंडल है जो कि स्टेम और लीव्स में पाया जाता है एंजियोस्पर्मिक और जिम्नोस्पर्म्स में. जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम और लीव्स में कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल पाया जाता है. यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम साथ साथ रहते हैं, साइड बाय साइड अरेंज्ड ऑन द सेम साइड, अरेंज्ड ऑन द सेम रेडियस. फ्लोएम बाहर की तरफ होता है एक्सटर्नल एंड जाइलम टुवर्ड्स पिथ, जाइलम अंदर की तरफ होता है. ये आप देखिए यहाँ पर आपको नज़र आएगा कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल, फ्लोएम आउटसाइड और जाइलम इनसाइड. कुछ बंडल्स में कैम्बियम प्रेजेंट है, कुछ में कैम्बियम नहीं है. ये सेलुलर डायग्राम है. फ्लोएम, जाइलम एंड बीच में कैम्बियम. दिस इज द डायग्राम ऑफ कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल. ये डायग्राम आप बना सकते हो. अब कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स 2 टाइप के हो सकते हैं, क्लोज्ड एंड ओपन. क्लोज्ड मतलब बंद, मतलब अब इसमें कोई डिवीजन नहीं होएगा, और ओपन मतलब इसमें डिवीजन होंगे. तो क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल, क्लोज्ड कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल वो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जिसमें कैम्बियम नहीं पाया जाता. फ्लोएम और जाइलम दोनों प्रेजेंट होते हैं विदाउट कैम्बियम. जबकि ओपन वेस्कुलर बंडल वो वेस्कुलर बंडल होता है जिसमें फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, कैम्बियम पाया जाता है. ओपन मतलब नाउ दिस बंडल इज ओपन फॉर फर्दर डिवीजन. आगे डिवीजन होएगा, इसमें आगे सेकेंडरी ग्रोथ होएगी. अपन इस तरह से याद कर सकते हैं क्लोज्ड और ओपन वेस्कुलर बंडल को, कि कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स 2 टाइप के होते हैं, क्लोज्ड एंड ओपन. क्लोज्ड कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स वो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जिसमें कैम्बियम एब्सेंट होता है. ओपन वेस्कुलर बंडल, ओपन कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल वो वेस्कुलर बंडल होता है जिसमें फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है. समझ में आ गया? ये डायग्राम है इसका. दिस इज अनदर डायग्राम ऑफ कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल. ऊपर फ्लोएम है, बीच में कैम्बियम है और नीचे जाइलम है. इन स्टेम ऑफ most dicots and gymnosperms, a strip of lateral meristem, the cambium, occurs between xylem and phloem. अभी मैंने आपको बताया था कि एक कैम्बियम की स्ट्रिप पाई जाती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में.
The bundles in those cases are called open, whereas those without cambium, ऐसे bundles जिसमें cambium नहीं होता है, example monocotyledons are said to be closed, क्योंकि अपन जानते हैं कि monocots के अंदर secondary growth नहीं होती है. सेकेंड टाइप का वेस्कुलर बंडल है बायकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल. ये कोलेट्रल बंडल्स होते हैं. In addition to the external phloem, another patch of phloem occurs on the inner side, what may be called internal phloem. Though rather uncommon, this type occurs in the family Cucurbitaceae. Bicollateral vascular bundle Cucurbitaceae के अंदर पाया जाता है. Two strips of cambium and two patches of phloem are present on the outer and inner side of xylem. मतलब बीच में xylem है और आउटर एंड इनर साइड दोनों तरफ फ्लोएम पाया जाता है. नेचुरली द सीक्वेंस क्या होगी? फ्लोएम, आउटर फ्लोएम, आउटर कैम्बियम, फिर जाइलम, फिर इनर कैम्बियम, फिर इनर फ्लोएम. द बंडल्स आर ऑलवेज ओपन. यहाँ देख सकते हैं आप, आउटर फ्लोएम, कैम्बियम, xylem, inner phloem, inner cambium and inner phloem. यह अपन यहाँ से देख सकते हैं bicollateral vascular bundle. This diagram is clear. Outer phloem and outer cambium. फिर बीच में xylem, inner cambium and inner phloem. This is bicollateral vascular bundle. Understood? This is bicollateral vascular bundle. Outer phloem, then outer cambium strip, then xylem, then inner cambium and then inner phloem. यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, दिस इज कोलेट्रल बंडल साइड में और दिस इज बाइकोलेट्रल बंडल. फ्लोएम, xylem एंड फ्लोएम. इसमें कैम्बियम मार्ग नहीं है लेकिन कैम्बियम पाया जाता है. ये हम सेल्यूलर डायग्राम में देख सकते हैं, दोनों में अंतर. कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल, फ्लोएम, xylem. यहाँ पर हम देख सकते हैं आउटर फ्लोएम, xylem, इनर फ्लोएम. बाइकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल कुकुरबिटा के अंदर. सेल्यूलर में इस तरह से नजर आएगा. ये भी एक डायग्राम है बाइकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल का. दिस इज xylem सेंटर में, बाहर फ्लोएम और अंदर की साइड फ्लोएम. दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल डायग्राम ऑफ बाइकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल. So this was all about, today we have done about collateral and bicollateral vascular bundle. Two types के vascular bundles हमने करे, collateral and bicollateral vascular bundle. In the next lecture we'll continue. Okay, thank you.